तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर 22-23 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अगर x tan 60 इंटू cos 60 इक्वल्स टू sin 60 इंटू cot 60 है तो हमने x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखो यहां पर हमें ये दे रखा है ना, हमारे पास में है x इंटू tan 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। तो ये तो हमें दे रखा है ना, यहां पर जो ये x है इसका वैल्यू हमने निकालना है। ठीक है, तो देखो ये तो x है। अब tan 60 डिग्री कितना होता है? tan 60 डिग्री होता है √3। याद रखना है, tan 60 डिग्री होता है √3। ठीक है, फिर यहां पर है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है 1/2। cos 60 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, फिर यहां पर हमारे पास में है sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री होता है √3/2। फिर हमारे पास में है cot 60 डिग्री, है ना। सभी की वैल्यूज हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दी गई होती है, वो याद करना चाहिए हमको। ठीक है ना, वो याद नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन तो हो नहीं सकते। अब cot 60 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, तो हमने सभी का वैल्यू लिख लिया। x था, x लिख लिया। tan 60 डिग्री होता है √3 लिख लिया हमने। cos 60 डिग्री होता है 1/2। sin 60 डिग्री होता है √3/2। cot 60 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, सभी की वैल्यूज को हमने लिख लिया। अब थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो यहाँ √3 से √3 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा आराम से ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया और तो कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पर x है तो इसको हम लेफ्ट में रहने देंगे। अब इनको बाकियों को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे वहां पर, है ना। देखो राइट में पहले से ही कौन है? राइट में पहले से ही 1/2 तो है ही, है ना। राइट में पहले से ही 1/2 है ना, ये तो है ही है हमारे पास में। अब क्या होगा, लेफ्ट से ये √3 जो है वो राइट में जाएगा। √3 यहां पर ऊपर है, न्यूमरेटर में है, इनटू हो रहा है, तो जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वहां पर जाकर के हो जाएगा 1/√3, है ना। √3 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो राइट में डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये 2 है ये डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है। जब ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो ये इनटू में जाएगा, तो ये इनटू में जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ऊपर चल जाएगा ना 2 क्रॉस में। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया x इज इक्वल्स टू 1/√3। अब हमने बताना है कि इनमें से किसका वैल्यू 1/√3 होता है। तो याद रखना है tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, और बी ऑप्शन में हमें दिया है ना कि ये जो x है, ये जो x है इसका वैल्यू होना चाहिए tan 30 डिग्री, तो ये बिल्कुल सही है ना। तो हमारा जो ऑप्शन बी है जिसमें हमें दिया है tan 30 डिग्री, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा ना।